हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज से हम क्लास 11 इकोनॉमिक्स की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो इकोनॉमिक्स हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा स्टैटिस्टिक्स। हम स्टार्ट करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स से, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन का। तो चलिए बच्चे, बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं आज की एमसीक्यू सीरीज। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पर है वो क्या दे रखा है? Which of the following is studied under microeconomics? Microeconomics के अंदर हम किस चीज को स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट, इकोनॉमिक्स एग्रीगेट, नेशनल इनकम, या फिर नन ऑफ दीज? तो बताइए बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो फटाफट से बता दो इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे पास तो आंसर आना चालू हो गए, और मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बच्चों ऑप्शन नंबर ए, इंडिविजुअल यूनिट्स। बच्चों, इसका याद करने का बड़ा ही सिंपल तरीका है। माइक्रो में होता है आई, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। ठीक है, बस इतना याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। माइक्रो में होता है आई, आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। आई होप आपको बच्चों ये आंसर क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों, जरा बड़ा ही सिंपल है वो भी। माइक्रो इकोनॉमिक्स है ही बहुत सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों? On which base structure of economic problem has been installed? मतलब इकोनॉमिक प्रॉब्लम किस पर बेस्ड है? ऑप्शन नंबर ए, अनलिमिटेड बॉन्ड्स। ऑप्शन नंबर 2, लिमिटेड रिसोर्सेस। ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी। या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। तो बच्चों बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या होगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का बेस क्या है, किस पर टिकी हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? अनलिमिटेड बॉन्ड्स, लिमिटेड रिसोर्सेस, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? तो मेरे पास आंसर आना चालू हो गए हैं। आप भी करो वीडियो को पॉज और फटाफट से आंसर बताओ। और मेरे पास जो आंसर आया, बिल्कुल सही आंसर आया, सी फॉर कॉमर्स, सी फॉर चाची। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है बोथ ए एंड बी। इकोनॉमिक प्रॉब्लम दो वजह से होती है, पहला लिमिटेड अनलिमिटेड बॉन्ड्स, और दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेस। बिल्कुल सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3, जरा रीड करेंगे। Which of the following statement is true? कौन नीचे में लिखी हुई कौन सी बात सही है? पहला, human wants, which of the following is true? Which of the following statement is true? Human wants are infinite. Okay. Resources are limited. Okay. Scarcity problem gives birth to choice. या फिर डी, all of the above? तो बताइए नीचे दिए गई बातों में से कौन सी बात सही है? तो मेरे पास आंसर आना चालू हो गए हैं। आप भी फटाफट से आंसर बता ही दो। और आंसर बिल्कुल सही आया, दी फॉर द नो, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो मतलब ये सारी ही बातें सही बताई गई हैं। ह्यूमन वांट्स इनफाइनाइट, हमको ये भी चीज चाहिए, हमको वो भी चीज चाहिए, हमको सारी चीजें चाहिए। रिसोर्सेस लिमिटेड है। घर वाले क्या बोलते हैं? पैसा क्या पेड़ पर टंगता है? ठीक है, पेड़ पर उगता है। ये वाली कहावत हमको रोज सुनने को मिलती है। ठीक है, ओके। सी फॉर स्कैरसिटी प्रॉब्लम, चॉइस तो है ही, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसको यूज हमको करना है, तो चॉइस रखनी पड़ती है कि किस चीज को यूज करें। तो ये सारी चीजें हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आ रहा है। तो बच्चों ऑल ऑफ दीज से मैं आपको एक स्टोरी बताता हूं। बच्चों मेरा पेपर हुआ था 1-2 दिन पहले। उसमें क्या हुआ था कि ऑल ऑफ दिस करके बहुत क्वेश्चन आए थे। तो एक बच्चा था, वो एक स्टूडेंट से बार बार पूछ रहा था, अबे 10th का आंसर बता, बे 14th का आंसर बता, बे 15th का आंसर बता। तो वो चिल्ला के पड़ा क्लास में, सारे ऑल ऑफ दिस लगा दो, सारे सही है। तो पूरी क्लास में फिर हल्ला मच गया था, पूरी क्लास हंस पड़ी। टीचर भी हंस पड़ा था कि साले तुम कर क्या रहे हो। ठीक है, तो ये सीन हुआ था। तो ऑल ऑफ दीज में 90% क्वेश्चन सही होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या है भैया? क्वेश्चन रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज? ए, प्रोडक्शन, बी, कंजम्पशन, सी, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर डी, ऑल ऑफ दीज? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है इनमें से? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सचेंज एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो करें वीडियो को पॉज, दिमाग लगाएं और बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब तक मैं भी अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूं, आप भी वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता ही दो। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है, दी फॉर दीवाना। ठीक है, दी फॉर दीवानी, या फिर दी फॉर दिल बेचारा। ठीक है, ओके। तो डी आंसर ऑल ऑफ दिस हमारा बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऐसी पागलपंती करना जरूरी रहता है, अदरवाइज क्लास बहुत बोरिंग हो जाती है और फिर मजा भी नहीं आता पढ़ने में। ठीक है, तो बच्चों बताइए क्वेश्चन नंबर 5, इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज
कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। जब भी मेरे को ऑल ऑफ दीज आता है मेरे को अपना क्लासरूम इंसिडेंट याद आ जाता है। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? इकोनॉमी में बी क्लासिफाइड एज कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं बिल्कुल सही आंसर आए हैं। अब किसी को धोखा मिल गया तो दी फॉर वो धोखा बोल रहा है, किसी का दिल टूटा है तो बिल्कुल सही आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। कैपिटल इकोनॉमिस्ट होती है बच्चों जहां पे सारे प्राइवेट लोग डिसाइड करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पूरा सब कुछ कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और मिक्स्ड के अंदर कुछ गवर्नमेंट कुछ प्राइवेट पीपल मिलकर डिसाइड करते हैं। तो सारी टाइप की इकोनॉमीज होते हैं। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी दे रखा है, तो फटाफट से इसका आंसर बता दो। Which economy has coexistence of private and public sector? ऐसी कौन सी इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों होते हैं? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें टाइम हम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे और करेक्ट आंसर है बच्चों सी फॉर सिनेमा। करेक्ट आंसर है मिक्स्ड इकोनॉमी। ये चीज क्लियर हो गई, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 पर जाने से पहले आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये सीरीज हमारी ऐसी ही चलती रहेगी। आप डेली बेसिस पर सीरीज को देख सकते हैं। एक दिन अकाउंट्स, एक दिन बिजनेस स्टडीज, एक दिन इकोनॉमिक्स आएगी, फिर यही चीज रिपीट होगी हफ्ते के 6 दिन, मतलब संडे को छोड़ के मंडे टू सैटरडे आपकी वीडियोस आएंगी डेली एट 4 PM। तो सबको बता देना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशल इकोनॉमी कौन सी होती है जिसमें सारे डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री लेती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन देखेंगे, मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, अर्निंग प्रॉफिट या फिर डी मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे पास आंसर बिल्कुल सही आने लग गए हैं, लेकिन आप फटाफट से इसका आंसर बताइए कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना, फ्रीडम को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना या फिर पब्लिक वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। तो बच्चों इसका जो बिल्कुल सही करेक्ट आंसर आया है, धूम मचा ले धूम, मतलब डी मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। आप भी सोच रहे होंगे मैं किन बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो ये काफी यूनिक बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूं। ये आंसर ऐसे ही देते हैं, सीधे आंसर नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेशन में आना है तो आपको भी थोड़ा सा यूनिक बनना पड़ेगा, थोड़ा सा उल्टी बुद्धि का बनना पड़ेगा। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का जरा रीड करेंगे। इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। इन विच इकोनॉमी डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बच्चों प्राइस मैकेनिज्म होता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो बताइए बच्चों उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, मिक्स्ड या फिर ऑल ऑफ दीज। तो चलिए मैं अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूं, जब तक आप भी वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा दिमाग लगाओ और इसका करेक्ट आंसर ढूंढो। तो बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर आया है बी फॉर बवाल, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर प्राइस मैकेनिज्म से डिसीजन लिए जाते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? ओके, बी फॉर छोटा भीम भी आ चुका है, ठीक है। भीम, छोटा भीम नहीं भीम, ठीक है। छोटा होता तो मिक्स्ड इकोनॉमी हो जाता, लेकिन गलत हो जाता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी फॉर कैपिटलिस्ट। आई होप आपको बच्चों ये आंसर समझ में आ रहे होंगे। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 को बोलने से पहले मैं आपको बस ये बात करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड तेज है तो प्लीज कमेंट करके एक बार बता देना कि सर आपकी स्पीड तेज है, स्लो कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता हो, अगर नॉर्मल लग रही है तो लाइक बटन दबा देना, अगर आपको धीरे लग रही हो तो भी बता देना कि सर धीरे हो, थोड़ा तेज करो। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बहुत ही सिंपल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों आपके कोर्स में माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस है, तो इसके लिए आपको ये चीज पता होनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स? नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। फिर से ऑल ऑफ दीज आ गया। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ा जाता है? नेशनल इनकम, फुल एम्प्लॉयमेंट, टोटल प्रोडक्शन या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर आ रहा है डी फॉर डिस्को, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। नेशनल इनकम आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, फुल एम्प्लॉयमेंट आप नेशनल इनकम में पढ़ोगे और टोटल प्रोडक्शन भी आप नेशनल इनकम में ही पढ़ोगे।
ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या जरा रीड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन? आप नीचे दिए गए चीजों में से किससे प्रोडक्शन कर सकते हो? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑल ऑफ दीज। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब आप भी बता दो, ए फॉर क्या आएगा, बी फॉर क्या आएगा, सी फॉर क्या होगा, डी फॉर क्या होगा। लेकिन मेरे पास जो आंसर आया बच्चों वो बड़ा ही प्यारा आंसर आया है और एक गाने के फॉर्म में आया है। दो गाने आए बल्कि, एक आया है दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम, या फिर एक आया डी फॉर ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ए। हाँ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। इन सारी चीजों से हम, इन सारी चीजों से मिलकर हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया? बहुत ही सही। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? किन्होंने बोला था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ? मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ या फिर जे के मेहता? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुक्का मार देना, लेकिन तुक्का तो मारना ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आंसर तो नंबर आपको नंबर शायद मिल जाएगा, आपको तुक्का सही हो तो। जब मैं अभी अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेता हूं और मेरे पास जो आंसर आया है वो अलग अलग आंसर आए हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। बिल्कुल सही आंसर। बच्चों को आंसर नहीं पता था ये वाला, तो इसलिए कोई गाना नहीं आया, अदरवाइज कुछ ना कुछ यूनिक आ जाता। ठीक है, ओके। एक आया ऑप्शन सी फॉर चमगादड़। अभी मैं आपको बताऊं बच्चों, अभी इंसिडेंट हुआ थोड़ी देर पहले। मैं सेशन रिकॉर्ड कर रहा था, सेशन रिकॉर्ड करने से जस्ट पहले, रिकॉर्डिंग बटन जस्ट दबाने से पहले मेरे कमरे में पता नहीं कहां से चमगादड़ आ गया, कहीं से बालकनी का गेट खुला था, अंदर आ गया और मैं पहले उसको हटा रहा हूं, और मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए थे ऑनलाइन वो हंस रहे थे कि सर देखो कैसे अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हैं। तो ये सीन कभी कभार हो जाता है, ये थे बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या जरा रीड करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड इंडिविजुअल यूनिट्स, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, या फिर हम सबका फेवरेट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट्स, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा? मेरे पास जो आंसर आए हैं बच्चों जरा एक बार उनको भी रीड कर लेते हैं। एक आंसर आया दम दम दिगा दिगा मौसम भीगा भीगा, एक आया दम लख लख दम दम लग लग, पता नहीं क्या क्या आंसर आए हैं। चलो, लेकिन आंसर सही आए हैं। ऑप्शन नंबर डी बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ दिस। माइक्रो इकोनॉमिक हम छोटे यूनिट्स के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल यूनिट्स हो, उसी को उन्होंने स्मॉल यूनिट्स बोल दिया, उनको इंडिविजुअल प्राइस बोल दिया, लेकिन सारे ही ऑप्शन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन है? इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन है? हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? सॉरी, कौन थे? आईबी से, मेल्थस, एडम स्मिथ या फिर जॉन रॉबिन्सन? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इकोनॉमिक्स के पप्पा कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर आया बच्चों, बिल्कुल सही आंसर आया है। क्या आंसर आया है? इकोनॉमिक्स के पप्पा थे इकोनॉमिक्स की मम्मी के पति। ये आंसर है मेरे पास, बड़ा अजीब सा आंसर है जिसने भी दिया है, ठीक है ना, आप ऐसे मान से मत देना कभी। तो ऑप्शन बच्चों सी इसका करेक्ट आंसर है, एडम स्मिथ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई? ओके, ये याद करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, एडम स्मिथ, जहां समझ में ना एडम स्मिथ या फिर मार्शल, ठीक है, बस ये दो आंसर सबसे ज्यादा फेमस है। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है जरा रीड करेंगे। Which central problem of an economy is concerned with the type and the quantity of goods and services? I repeat, which central problem of an economy is concerned with the type and quantity of goods and services? What to produce, how to produce, या for whom to produce, sorry, how to distribute produce goods, या फिर all of these? तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? Which central problem of an economy is concerned with the type and quantity of goods and services? What to produce, how to distribute produce goods, या फिर all of these? तो बच्चों अगर आप हर बार की तरह all of these बोल रहे हो तो इसका आंसर हो जाएगा गलत।
ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा गलत। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए फॉर अकल, जो तुम्हें नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर हम दो बातें ध्यान में रखते हैं, कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं और कितनी क्वांटिटी में गुड्स एंड सर्विसेज बनाएं। हाउ टू प्रोड्यूस में हम ये चेक करते हैं कि कैसे बनाए गुड्स को, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से बनाए या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक से बनाए। और फिर आता हमारा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मतलब किसके लिए बनाए, रिच सेक्शन के लिए, पुअर सेक्शन के लिए, कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए। ये चीज समझ में आ गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट टू प्रोड्यूस। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बच्चों, इंडियन इकोनॉमी इज अ सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के अंदर क्या किया जा सकता है, सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेती है, सारे डिसीजन मार्केट या प्राइवेट फोर्सेस लेती है, सारे डिसीजन मिक्स्ड इकोनॉमी में लिया जाता है, मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट मिलकर लेते हैं, या फिर कोई भी नहीं लेता। तो बताइए बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और मेरे पास जो आंसर आए हैं वो बिल्कुल सही आया है। एक आया सी फॉर छोटा भीम, एक आंसर आया चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों है ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप बच्चों आपको क्वेश्चंस करने में मजा आया होगा। थोड़ा सा एंटरटेनमेंट डालने की हमने कोशिश करी थी, थोड़े से छोटे मोटे इंसिडेंट भी मैंने आपको अपने बताए जो मेरी लाइफ में होते रहते हैं, और ऐसे डेली इंसिडेंट हम बात करते रहेंगे। तो ये थी बच्चों हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आज 15 सवाल किए। छोटी सी वीडियो थी 15-17 मिनट की। आई होप आपको मजा आया होगा पढ़ने में। तो बच्चों अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, आपको कोई क्वेरी हो तो दोस्तों के संग शेयर जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमको बहुत मोटिवेट करता है, हमारी टीम को बहुत मोटिवेट करता है, और जो मेरे सामने नालायक बैठे हैं उनको भी बहुत मोटिवेट करता है। ठीक है, तो प्लीज मेरे लेने से इन नालायकों के लिए आप प्लीज चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हमारी एक छोटी सी टीम है जो बहुत मेहनत कर रही है। ठीक है, तो बच्चों टिल देन पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, बेवजह घर से बाहर मत निकलिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।